मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लिया करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरा अन-नहल की 98 में फरमाया वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह कि जब तुम कुरान की क़िरअत शुरू करने लगो तो उससे पहले तावुज़ पढ़ लिया करो। और फिर इसी तरह से अगर सूरत का आगाज़ हो तो वहाँ पे तस्मिया भी पढ़ लें, और सूरत का दरमियान हो तो वहाँ पर तस्मिया पढ़ना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कुरान मजीद का आगाज़ जो है वो सूरतुल फातिहा से होता है। ये सूरा मक्की सूरतों में से है। ये जो हम कुरान मजीद के सूरतों के शुरू में लिखा हुआ पाते हैं कि ये सूरत मक्की है या मदनी है, इसका मतलब ये होता है कि मक्की सूरतों से मुराद वो सूरतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने से पहले पहले नाजिल हुई, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं वो मदनी सूरतें हैं, खा वो मक्के में नाजिल हुई हों या मदीने में नाजिल हुई हों, क्योंकि हिजरत के बाद भी कुछ आयात वो थी जो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर नाजिल हुई, लेकिन उनको मदनी सूरतों के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। सूरतुल फातिहा है, ये बड़ी अज़मत वाली सूरत है। इसके कई नाम हैं। इसे सूरतुर रुक़या भी कहा जाता है, दम वाली सूरत। वो मशहूर वाक़या है कि सहाबी ने इसके ज़रिए दम किया और अल्लाह ताला ने उस शख्स को जो है वो शिफा अता फरमाई, और उस पर उन्होंने 40 बकरियां भी ली। इसे सबा मसानी भी कहा गया है, इसे उम्मुल किताब भी कहा गया, उम्मुल कुरान भी कहा गया है, और इसे कुरानुल अज़ीम भी कहा गया है। इस सूरत के ये मुख्तलिफ नाम हैं। और ये सूरत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का तरीका हमें बताती है। इसको उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, ये सारे नाम इसलिए दिए गए हैं कि कुरान मजीद के जितने अहम मज़ामीन हैं वो सब के सब इस सूरत के अंदर बयान कर दिए गए हैं। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का एक तरीका है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान नमाज में खड़ा होकर सूरतुल फातिहा पढ़ रहा होता है, अपनी जुबान से कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इस कायनात का मालिक खुद अपने बंदे के इन कलेमात की कदर करते हुए आगे से जवाब ये देता है हमिदानी अब्दी, कि मेरा बंदा खड़ा होकर मेरी हमद को बयान कर रहा है। जब इंसान कहता है अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी को बयान कर रहा है। और जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, अल्लाह कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहद हो गया है। ये बंदा कहता है अल्लाह मुझे जब भी दुनिया में जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मदद की जरूरत पड़ी, ऐ अल्लाह मैं आप ही से मांगूंगा, और अल्लाह मेरी जबीन जब भी झुकेगी वो आपके सामने ही झुकेगी, किसी और के सामने नहीं झुकेगी। इबादत के जितने भी उमूर हैं अल्लाह मैं उनको खालिसतन आपके लिए करता हूं, मैं किसी और के लिए नहीं करूंगा। उसके बाद इंसान अल्लाह से हिदायत के रास्ते की दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू मुझे सिराते मुस्तकीम अता फरमा दे। दुनिया की दौलतों में से, दुनिया की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत ये सिराते मुस्तकीम का मिल जाना है। पूछिए उन लोगों से जिनके पास ये सिराते मुस्तकीम की और ये हिदायत के रास्ते का जो एक नूर है वो नहीं है, कैसे वो आज भटके हुए हैं। और जो इसको बाय चॉइस मुंतखब करते हैं उनकी जिंदगियों में किस तरह से ये एक इनकलाब पैदा करता है। तो हम अल्लाह से सिराते मुस्तकीम मांगते हैं। यहाँ पे बाज लोगों के जहन में ये क्वेश्चन भी रेज होता है कि हम तो अल्लाह की तौफीक से तौहीद के ऊपर हैं, फिर भी हम अल्लाह से सिराते मुस्तकीम मांगते हैं। तो उसका जवाब मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि हम उसमें अल्लाह से उस रास्ते की इस्तिकामत मांग रहे होते हैं कि अल्लाह तू मुझे उस रास्ते के ऊपर वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कुरान का ये हुक्म है कि तुम अल्लाह की इबादत उस वक़्त तक करते रहो हत्ता कि तुम्हारे पास तुम्हारी मौत का वक़्त आ जाए। तो हम अल्लाह से सिराते मुस्तकीम के ऊपर जो है वो इस्तिकामत मांगते हैं, और उसके बाद अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं, ऐ अल्लाह वो दो ग्रोह जो हमसे पहले अहले किताब थे जिनके पास आसमान से वही आई थी, अल्लाह जिनके ऊपर गजब किया गया और अल्लाह जो गुमराह हो गए, हमें उनसे महफूज रखना। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद जो है वो यहूद हैं, और अद्दालीन से मुराद जो है वो क्रिश्चियन नसारा हैं। अल्लाह हमें इनके रास्तों से महफूज फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के मुताल्लिक फरमाया कि ये सूरत मुबारका वो है
کہ جو انسان اگر نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو انسان سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا اس انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ انفرادی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کے پیچھے پڑھ رہا ہو، وہ سری ہو یا جہری نماز ہو، کوئی بھی نماز ہوتی ہے جس میں جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ لیتے۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔